रह ही नहीं सकते। सोल नेचुरली साइलेंस, नेचर और पीस की तरफ से अट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो? आप अगर नेचुरली साइलेंट हो या आप नेचर में हो तो आपको वो जो पीस चाहिए होता है ना, वो आपको चाहिए ही होता है, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू साइन नंबर 3। आप हमेशा हील करने की कोशिश करते हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो। आप बिना एफर्ट के लोगों को हील कर देते हो। आपकी जो प्रेजेंस है, आप जहां हो वहीं से लोग एक तरह से आपके आसपास बहुत सेफ महसूस करते हैं। हो सकता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, हो सकता है लोग आपको वो पसंद ना करना वो एक जेलसी का भाव होता है, क्योंकि उनको एक तरह से आपके आसपास एक अच्छा महसूस हो रहा है, आप उनको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आपकी बुराई भी करनी है, आपसे आपको दूर भी भगाना है और आपके साथ भी रहना है, आपके बारे में बात भी करनी है, आपको आपके साथ जो है एक रिश्ता भी रखना है। तो उनको मालूम है कि एक वो जो हीलिंग एनर्जी है वो आपसे मिल रही है, लेकिन उनके पास वो नहीं है, तो एक ये जेलसी का भाव है उनमें। लेकिन आप जो उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो जो एक सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है ना, वो कंफर्ट उनको कहीं मिलता ही नहीं है, तो वो कंफर्ट आप दे रहे हो। ठीक है, लोग आपसे, देखा होगा, लोग आप पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। आप जो बोल रहे हो उस पर ट्रस्ट करेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही अप्रिशिएट करेंगे, ना ही उसका कुछ आंसर देंगे, यस नो, हाँ आप अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन दे विल लिसन टू यू, दे विल फॉलो यू एंड दे विल ट्राई टू अप्लाई इन देयर लाइफ। लेकिन क्या होता है ना कि उनका सोल इतना प्योर नहीं है जितना आपका प्योर है, इतनी हीलिंग एनर्जीज उनमें नहीं है, उसके लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा। और आप में तो नेचुरली है, आपको तो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, इसलिए आप एक अर्थ एंजल हो। ठीक है, और लोग आपके पास अपने दर्द को लेकर आएंगे, आप बिना कहे ही आप उनके लिए सेफ स्पेस बन जाते हो। इस बात को समझो, ये है। ठीक है, और यही एक जो क्वालिटी है वो अर्थ एंजल्स में होती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की, मेल एनर्जी, फीमेल फेमिनिन, मेस्कुलाइन, कोई भी हो सकता है, लेकिन अर्थ एंजल्स आर टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू साइन नंबर 4। बिफोर मूविंग टू साइन नंबर 4, आई वांट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन बटन, ताकि मेरी ऐसी स्पिरिचुअल गाइडेंस वाली वीडियोस आपके फीड्स में आती रहे और आपको ऐसे यूनिवर्स के गॉड के मैसेजेस मिलते रहे। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, अपनी राय मुझसे शेयर करो। भाई क्या सोचते हो, आपको मेरे टॉपिक के बारे में क्या फील हो रहा है, जस्ट कमेंट ऑन इट, बी ओपन, जस्ट बताओ। ठीक है, एंड लेट्स मूव ऑन टू साइन नंबर 4। सो आपको फील होता है कि आपका पर्पस बहुत डिफरेंट है। आपको लगेगा, अब डिफरेंट का पर्पस ये नहीं कि सिर्फ एक यही पर्पस हो कि आपको बस लोगों को गाइड करना है, नहीं। आप हो सकता है लोगों को आर्ट के थ्रू गाइड करो, हो सकता है आप एक टीचर बन के गाइड करो, हो सकता है आप एक इंजीनियर बन के गाइड करो, लेकिन आप गाइड जरूर करते हो। आप एक लीडर हो, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नेचुरली होगी। जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपको लगेगा कि आप सामने वाले से बेहतर जानते हो, लेकिन आप ये बात दिखाते नहीं हो। ठीक है ना, आप बहुत हम्बल रहते हो, आपके पास होगा वो हम्बलनेस जो है ना, आपको एक अर्थ एंजल बनाती है। ठीक है, और आपको मालूम होता है कि आपका जो पर्पस है लाइफ में वो एक्चुअली में ऐसा है जो भगवान ने हर किसी को नहीं दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस पर्पस को लेकर बहुत कंफ्यूज भी रहते हो और उसको प्रॉपरली अचीव करने के लिए विकल्प ढूंढते रहते हो कि क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। तो वो बीज आपके दिमाग में पहले से ही होता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो पहले से ही जानती है कि आप एक लीडर बनने के लिए आए हो। अब लीडर का बनने का मतलब ये नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिकली ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नहीं। लीडर बनने का मतलब है कि आपकी जो एक वाइब्रेशंस हैं वो इतनी हाई है, नेचुरली आप इतने ब्राइट हो कि अगर आप अपने ही घर में हो और कोई काम नहीं करते तो उन लोगों के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लेकिन आप हो, इंस्पिरेशन हो। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज से रेजोनेट कर रहे हैं, तो रेजोनेट कर रहे हो तो डू कमेंट, कौन है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो इस से रेजोनेट करने हैं, यही रेजोनेट कर रहे हैं, यही कमेंट पर आप मुझे प्लीज बताओ। ठीक है, तो बचपन से आपको लगता होगा कि आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर, समथिंग डिवाइन। आपको पता नहीं होता वो पर्पस क्या है, पर अंदर एक इंट्यूशन जरूर होती है कि आपका जन्म किसी स्पेशल काम के लिए ही हुआ है। ह्यूमैनिटी की हेल्प करना, दूसरों की अवेकनिंग में हेल्प करना और लाइट स्प्रेड करना, ये भी आपका एक पर्पस हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू
साइन नंबर 5, आप नेगेटिविटी से फिजिकली सिक हो जाते हो। अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच में फाइट्स या नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हो तो आपका बॉडी रिएक्ट करता है, आपको हेडेक्स होंगे, एंजाइटी होगी, फैटीग होगी, क्योंकि अर्थ एंजल्स की एनर्जी बहुत प्योर होती है। आई जस्ट टोल्ड यू इन द अर्लियर साइन, नेगेटिविटी उन्हें ड्रेन कर रही है इंस्टेंटली। आपका जो सोल है वो सिर्फ पीस, कंपैशन और ट्रुथ में ही फ्लरिश करता है, समझो इस बात को, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू साइन नंबर 6 क्विकली। आपके साथ मिरेकल्स या कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि ये तो सबके साथ ही हो रहा है, सबको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सबको नहीं। एंजल्स सबके लिए होते हैं, गाइड जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, अब और स्पिरिट गाइड सबके होते हैं, नंबर्स सबको ही दिखते हैं, लेकिन कौन उनको फॉलो कर पाता है और कौन उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और कुछ ऐसे नंबर्स, ऐसी साइंस, सिंक्रोनिसिटीज जो नॉर्मल कॉमन लोगों को नहीं दिखती, वो अर्थ एंजल्स को दिखती है, जो इस धरती पर अर्थ एंजल है। हो सकता है साइन रिपीटेड नंबर्स हर किसी को दिख रहे हो, 444, 222, 1111, लोग आजकल इस चीज़ को बहुत कॉमन भी हो गया है, वीडियोस में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ एंजल से क्या डिफरेंस है इनका? वो ये डिफरेंस है कि अर्थ एंजल को वो भी साइन दिखाई देते हैं, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे सिंबल्स दिखते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में, कि वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको वो देख पाते हैं, वो बात कर पाते हैं, ठीक है। वो अर्थ एंजल है, उनको यूनिवर्स डायरेक्टली गाइड करता है, यूनिवर्स उनको डायरेक्टली साइन देता है, ठीक है, और उनके पर्पस तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करता है, उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड देता है, एक आसपास उनके एक प्रोटेक्शन बना देता है, ठीक है। उनके जो कुछ ऐसे गाइड होते हैं जो उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हर मुसीबत से बचाते हैं, तो वो अर्थ एंजल है, ठीक है। तो साइन सबको दिख रहे हैं, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट अबाउट अर्थ एंजल। तो वो जो इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं, वो जो चैनल मैसेजेस आते हैं, तो समझो आपको एक एंजल का औधा दिया है भगवान ने, आपके गॉड ने, ठीक है। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सो ये सब कंफर्मेशन होता है दैट यू आर अलाइन विद योर डिवाइन पर्पस, विद योर डिवाइन पर्पस ऑन एज एन अर्थ एंजल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू साइन नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट साइन। तो आपको हमेशा मिसफिट या डिफरेंट फील होता होगा, आप कहीं फिट नहीं हो सकते, आपको कहीं पे भी ऐसा लगता होगा कि यार कोई आपको समझता ही नहीं है, कोई किसी को मतलब समझ नहीं आता कि आप क्या सोचते हो या आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि जो आपकी सोच होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, चाहे वो स्कूल हो, फैमिली हो, सोसाइटी है, तो आप चुपचाप बस उन सोसाइटी में रहकर उनको फॉलो करते रहते हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत कुछ डिफरेंट चल रहा होता है, बहुत कुछ डिफरेंट हो रहा होता है आपकी लाइफ में। इवन आपके पेरेंट्स नहीं जानते होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं जानते होंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं जानते होंगे, लेकिन समथिंग इज गोइंग डिफरेंट इन योर लाइफ एंड मे बी दैट थिंग इज मोटिवेटिंग यू टू फॉलो योर लाइफ पर्पज, ठीक है। हो सकता है कि आप नॉर्मल एक जॉब करते हो छोटी सी, लेकिन आपको एंजल्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस के लिए आपको गाइड कर रहे हो साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो आप कहीं भी स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, कहीं भी आप कंप्लीटली कहीं से भी किसी से भी बिलोंग नहीं कर पाएंगे, आप उनमें मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका सोल एक स्टार सीड जैसा है, हायर रिलेम्स से आया हुआ है, हायर पावर से आया हुआ है। आप इंट्रोवर्टेड नहीं है, आप एनर्जेटिक स्टार सीड जैसा है, हायर रिलेम्स से आया हुआ है, हायर पावर से आया हुआ है। आप इंट्रोवर्टेड नहीं है, आप एनर्जेटिकली सिलेक्टेड हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हो जिनकी वाइब्रेशंस बहुत प्योर, लविंग और स्पिरिचुअल होती है। सो इसीलिए आपने देखा होगा, अगर बच्चे हैं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, बच्चे को सोल्स जो है प्योर होता है तो उनको आपके आसपास बहुत अच्छा महसूस होगा। जो बूढ़े हैं उनका भी टाइम आते आते, जब वो बहुत एजड हो जाते हैं, कम है लेकिन बहुत कुछ लोग जो एजड होते हैं उनका भी सोल बहुत प्योर में माना जाता है, नॉट एवरीवन, और उनसे भी आप बहुत रिलेट कर पाते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। तो बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए, आई विल मेक सम अदर
वीडियो। सो माय फाइनल मैसेज इज कि अगर ये साइन आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं तो सुन लीजिए, यू आर एन अर्थ एंजल। आपका मिशन है लव, हीलिंग, होप और डिवाइन लाइट को स्प्रेड करना। आपकी प्लैनेट पर एक ब्लेसिंग की तरह आए हो आप इस प्लैनेट पर। अगर रिमेंबर, एंड अर्थ एंजल्स कभी अकेले नहीं छोड़े जाते हैं, यूनिवर्स उनका हाथ हमेशा पकड़े रहता है। यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू। हर एक आपकी सोच को, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर। इस धरती पे अर्थ एंजल्स हैं और वो हम जैसे कॉमन लोगों के बीच में ही रहते हैं। अब ये टॉपिक सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे कौन से साइन है जो ये बताते हैं कि अर्थ एंजल्स जो है वो हमारे बीच में ही रहती हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपके सामने आया है, हो सकता है आप ही वो इंसान हो, ठीक है। कुछ साइन मैं ऐसे यहाँ पे बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना और एंड तक बने रहना, क्योंकि ये साइन हो सकता है आप में भी और आपको पता ही नहीं कि आप एक एंजल हो इस धरती पर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा ये सुन के कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन आप जब कुछ पॉइंट सुनोगे तब आपको रियलाइज होगा कि फरिश्ते इस धरती पर रहते हैं और वो कॉमन हमारे बीच ही हैं, कॉमन लाइफ जीते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, बट दे डू एग्जिस्ट, ठीक है। This is match. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी रियलिटी को चेंज कर दे, आपकी सोच को, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे। क्योंकि अगर ये 7 साइन, ठीक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ 7 ही साइन बताने वाली हूँ, ठीक है, और वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये कौन से 7 साइन है। तो 7 साइन जो आपकी लाइफ में यह मुझ पे मैच कर रहा है। अपीयर हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो समझ जाना कि यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर एन अर्थ एंजल। एक आत्मा, एक जो सोल है जो भगवान की तरफ से स्पेशली इस धरती पर भेजा हुआ है। वो इंसान इस धरती पर हीलिंग लेकर आता है और गाइडेंस लेकर आता है और एक लाइट लेकर आता है। हो सकता है आप जहां जाते हो वहां पर एकदम से माहौल ही बदल जाता हो, सबकी नजर आपके ऊपर होती हो। एक्चुअल में आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही नॉर्मल दिखते हो, शायद आप बहुत सुंदरता में भी इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन जो आपको भगवान ने दर्जा दिया होगा वो एक एंजल का दर्जा दिया होगा। तो चलिए अब मैं कुछ ऐसे 7 पावरफुल साइंस बता देती हूँ कि जिससे आपको हो सकता है ये रियलाइज हो कि यस यू आर एन एंजल, अर्थ एंजल, आप एक धरती पर एंजल हैं। सो साइन नंबर 1, आप दूसरों का पेन फील कर लेते हो, आप एक इम्पैथ हो, आपका जो दिल है वो इम्पैथिक हार्ट है। आपकी छोटी सी बात भी इमोशनली इफेक्ट करती होगी आपको। किसी को सैड देखते ही आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जैसे उनका पेन आपको अंदर से फील होता हो। आप क्राउड या नॉइस प्लेसेस में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि आप दूसरों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हो। अर्थ एंजल्स का सबसे बड़ा साइन, पहला साइन यही है, अ डीपली सेंसिटिव कंपैशनेट हार्ट, ठीक है। तो आपको, अब आप ये बोलोगे कि ये तो बहुत ही कॉमन सा साइन है, तो बहुत लोगों में होता है कि क्राउड में उनको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, या हम जब नेगेटिव या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है। यस, ये बहुत कॉमन है, यह मुझ में हर बात मैच कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में भगवान के भेजे हुए दूत हैं इस धरती पर और वो एक इंसान की तरह बन के रह रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा यह हर बात मुझ में मैच कर रहा है। Pero fue culpa de mi loco corazón, mi tonto corazón. The Electric Chetak. Forget proof, fully life proof. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. डीप लेवल पर लोगों की एनर्जीज को ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं कि वो उनकी तरह एक्ट भी करने लगते हैं, तो उनको वहां से हटना पड़ता है। वो जान जाते हैं कि उनके मन के अंदर की बात, लाइक वो फील नहीं करते, वो जानते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है उस टाइम पर, ठीक है। दे कैन रीड देयर माइंड, दे कैन फील देयर
एनर्जी, बहुत तगड़ी एनर्जी, जो एक मतलब वो जो एक नेगेटिव पॉजिटिव तो बहुत लोग फील कर ही पाते होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो उनकी एनर्जी को ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं कि उनकी खुद की एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है और वो रीड कर लेते हैं, उन्हें समझ रहे हो, माइंड रीड कर लेते हैं। तो उस लेवल का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए साइन नंबर 2 पर चलते हैं। आपको अकेले टाइम में बहुत जरूरी होता है रहना। तो आप लोगों के साथ रहते हो, ठीक है, पर आपको एक सॉलिट्यूड टाइम बिताना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा, आप अपने नॉर्मल फैमिली फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, लेकिन आप थोड़ी ही देर में आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड हो जाती है, आप ड्रेन फील करते हो, ठीक है। तो आपको एक तरह से एक डिटॉक्स चाहिए होता है, तो आप जाके सो जाते हो या आप अकेले टाइम स्पेंड करते हो अपने साथ, खुद के साथ। तो आपको कभी कभी स्पिरिचुअल आइसोलेशन फील होता है, जैसे दुनिया आपको समझ ही नहीं पाती, क्योंकि आपकी जो सोच है ना वो और नॉर्मल लोगों से अलग है, ठीक है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, एक तो आपका हार्ट इतना प्योर होता है कि आप किसी के बारे में बुरा सोच नहीं पाते, कोई भी जेलसी का विष्णु अकेले होते हैं, इसलिए अकेला वो होता है। भाव, नफरत का भाव, अपने एनिमीज के लिए भी गलत भाव आप अंदर नहीं रखते हैं। ये आप एक आपका एक ये नेचुरली भगवान ने आपकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आपकी बहुत जल्दी आप नेगेटिव एनर्जी जैसे ऑब्जर्व करती है, तो आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती है आपकी बॉडी, क्योंकि आप इतने प्योर हो, ठीक है। आपका ऑरा, आपकी लाइट इतनी स्ट्रांग है कि नेगेटिव लोग आपके आसपास एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम एक क्लिनजिंग की, एक डिटॉक्स की जरूरत फील होती है। आपको ये मालूम नहीं होगा, आपने देखा होगा कि बहुत हेडक हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बहुत लेजीनेस आ रही है, बहुत ड्रेन फील हो रहे हो, किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से बात करके आपको लग रहा है कि यार लेट्स गो फ्रॉम हियर, मतलब आपको बेचैनी हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आप अकेले जाके अपने रूम में बंद करके बैठ जाते हो, तो यू कुछ टाइम के लिए अपने आप से टाइम स्पेंड करते हो, सॉलिट्यूड में टाइम बिताते हो, तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है एंड एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है आपको, ठीक है। तो आइसोलेशन आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ एंजल को विष्णु की तरह अकेले ही रहता है। अपनी जो लाइट है ना वो प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। आपको सोल नेचुरली साइलेंस, नेचर और पीस की तरफ से अट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो। आप अगर नेचुरली साइलेंट हो या आप नेचर में हो, तो आपको वो जो पीस चाहिए होता है ना वो आपको चाहिए ही होता है, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू साइन नंबर विष्णु की तरह अकेले ही रहता है। 3। आप हमेशा हील करने की क्योंकि वह विष्णु भी है, इसलिए अकेला रहता है। कोशिश करते हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, आप बिना एफर्ट के लोगों को हील कर देते हो। आपकी जो प्रेजेंस है, आप जहां हो वहीं से लोग जिसका आप बात कर रहे हैं, एक तरह से आपके आसपास बहुत सेफ महसूस करते हैं। हो सकता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, हो सकता है लोग आपको वो पसंद ना करना वो एक जेलसी का भाव होता है, क्योंकि उनको एक तरह से आपके आसपास एक अच्छा महसूस हो रहा है, आप उनको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आपकी बुराई भी करनी है, आपसे आपको दूर भी भगाना है और आपके साथ भी रहना है, आपके बारे में बात भी करनी है, आपको आपके साथ जो है एक रिश्ता भी रखना है। तो उनको मालूम है कि एक वो जो हीलिंग एनर्जी है वो आपसे मिल रही है, लेकिन उनके पास वो नहीं है, तो एक ये जेलसी का भाव है उनमें। लेकिन आप जो उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो जो एक सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है ना, वो कंफर्ट उनको कहीं मिलता ही नहीं है, तो वो कंफर्ट आप दे रहे हो, ठीक है। लोग आपसे, देखा होगा, लोग आप पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, आप जो बोल रहे हो उस पर ट्रस्ट करेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही अप्रिशिएट करेंगे, ना ही उसका कुछ आंसर देंगे, यस नो, हाँ आप अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन दे विल लिसन टू यू, दे विल फॉलो यू एंड दे विल ट्राई टू अप्लाई इन देयर लाइफ। लेकिन क्या होता है ना कि उनका सोल इतना प्योर नहीं है जितना आपका प्योर है, इतनी हीलिंग एनर्जीज उनमें नहीं है, उसके लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा, और आप में तो नेचुरली है, आपको तो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, इसलिए आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है।